कि राहुल लोधी जैसे बेईमान उम्मीदवार बुंदेलखंड से लोकसभा में चले गए। भाजपाइयों से कहो औकात में रहे। ये जहरीले आदम को सारे जोर सारे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। क्या हो गया है कांग्रेस के नेताओं को? आखिर इतने जहरीले बोल, सत्ता से दूर की क्या इतनी बौखलाहट कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। न पार्टी आलाकमान का डर है, न राजनीतिक मर्यादा का कोई ख्याल। हाथ में माइक आ गया तो मतलब कुछ भी बोल जाएंगे नेताजी। क्या राजनीतिक मर्यादा खत्म हो गई है? आज हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ बोला है जिसकी राजनीति में कोई जगह नहीं है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताजी को अगर किसी को कुछ बोलेंगे और न पार्टी एक्शन लेगी और न सीनियर लीडर बात करेंगे तो आम लोगों का जो होगा सो होगा ही, लेकिन भाषा का स्तर क्या होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। कि राहुल लोधी जैसे बेईमान उम्मीदवार बुंदेलखंड से लोकसभा में चले गए। भाजपाइयों से कहो औकात में रहे। ये जहरीले आदम को सारे जोर सारे। तो राजनीतिक मर्यादाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं और नेताओं ने सारी मर्यादाओं को पार कर कुछ ऐसा कहा जो अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने दमोह सांसद को लेकर निशाना साधा और कहा कि जनता ने एक बेईमान सांसद को चुना है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय टंडन ने कह डाला कि बीजेपी अपनी औकात में रहे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया इन दोनों ही नेताओं से आगे निकल गए। घनघोरिया ने भाजपाइयों को जहरीला आदमखोर कह डाला। बेलगाम कांग्रेस नेताओं के पहले आप बयान सुनिए। ये पहली बार हुआ कि राहुल लोधी जैसे बेईमान उम्मीदवार बुंदेलखंड से लोकसभा में चले गए। आपको ध्यान होगा कांग्रेस पार्टी ने भी एक गलती की थी। चंद्रभान लोधी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा के कांग्रेस में आए थे। हमने टिकट दे दिया, दो बार टिकट दे दिया और अवसर मिलते ही फिर से बीजेपी में चले गए। पदों की लड़ाई चलती रहती है, टिकटों की लड़ाई चलती रहती है। जब दमों में कांग्रेस की आन बान शान की बात आती है तो पूरा कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाता है। उसका उदाहरण आपके सामने देखने को मिल ही रहा होगा। और भाजपाइयों के लिए कहना है, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। भाजपाइयों से कहो औकात में रहे। उजले कपड़े पहन रखे हैं सांपों ने। ये जहरीले आदम को सारे चोर सारे। और आपको कहना चाहता हूँ जीतू भाई, किन के नाम गिनाए, किन के नाम गिनाए आपको जीतू भाई। सत्ता में जो बैठे हैं, सत्ता में बैठे आवारा घोर सारे चोर सारे चोर। और देखिए, इन बेलगाम बयानों की बाढ़ के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, पहले सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी अपराधी गुंडा तत्वों की पार्टी बन गई है। जिस तरह से राहुल गांधी के मंच पर प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गाली दी गई, जीतू पटवारी की जिस तरह का बर्ताव है वो सबके सामने है और उसी रास्ते पर अब कांग्रेस के नेता चल रहे हैं, चाहे मुकेश नायक हो, लखन घनघोरिया हो। ये तमाम अपराधियों की तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से की भाषा के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। ये घोर निंदनीय बर्ताव है। अगर कांग्रेस पार्टी में कुछ भी संवेदनशीलता है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करें, अन्यथा माना जाएगा कि कांग्रेस में जो जितना दुराचरण करेगा उसको उतना बड़ा पद मिलता है।
देखिए, कल दमोह की रैली में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जिसके ऊपर भाजपा बखेड़ा खड़ा कर रही है, बल्कि आप खुद देखें जीतू पटवारी जी पर निरंतर हमले हो रहे हैं। और जहां तक बात राहुल सिंह लोधी की है, तो राहुल सिंह लोधी ये वही विधायक हैं जब इनकी भाजपा में जाने की अफवाह शुरू हुई तो एक इंटरव्यू में ये कहा करते थे कि मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चे को बताना है कि नहीं बेटा, हमारा डीएनए कांग्रेसी, हम दिखे नहीं। और उसके कुछ दिन बाद जब इनको अच्छे पैसे मिल गए चंद सिक्कों चंद नोटों के लिए, राहुल सिंह लोधी ने अपना डीएनए रातों रात बेच दिया। जो सरकारी नीतियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उससे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। जब ये महंगी जैकेट और चश्मा लगाकर निकलते हैं तो इनको आम जनता की तकलीफ ना तो सुनाई देती है ना दिखाई देती है। तो बिल्कुल कांग्रेस नेता क्या मर्यादा भूल गए हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा कांग्रेस से प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और राम पांडे जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, आपके 3 नेताओं के बयान बैक टू बैक हमने चलाए और हमने देखा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। राजनीतिक द्वेष अपनी जगह है, लेकिन क्या भाषाई मर्यादा भूल गए हैं कांग्रेस के नेता? ये तो आपने 3 गालियां सुनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 से 3 करोड़ गालियां दे चुकी है, इससे भी बड़ी बड़ी और इससे भी ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी राहुल लोधी का पक्ष ले रही है। ये राहुल लोधी वो है, कांग्रेस में थे और इन्होंने कहा था मैं अपने बाप की औलाद नहीं यदि मैं कांग्रेस छोड़ दूं तो। अब बताइए ऐसे इंसान के बारे में क्या बोला जाए? मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं कांग्रेस छोड़ दूं तो, और बीजेपी में चले गए। तो अब ऐसे लोग बीजेपी में हैं, उनके लिए क्या कहा जाएगा? दूसरे इनके नेता हैं चंद्रभान, जिन्होंने अटल सरकार गिरा दी थी। तो इनको तो चंद्रभान को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए कि जिसके कारण आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस ने तो उसको टारगेट किया है। देखा जाए तो आपको खुश होना चाहिए और चंद्रभान पर कार्रवाई करनी चाहिए। और बातों से ज्यादा आपके कर्म कैसे हैं? संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी 3000 महिलाओं के बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करती है। भाई ये बातों से ज्यादा असर करती है कि नहीं ये बातें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना, जो कि अभी सजा याफ्ता है, जेल में है और उस समय भी उस पर आरोप थे, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी देश का उसका बलात्कारी का प्रचार करने गई थी। और अभी देखिए इंदौर में 2 बच्चियों को एम्बाय हॉस्पिटल में चूहे कतर कर खा गए। मतलब 2 बच्चियों की, 2 लाडली बहनों की चूहे कुतर कुतर कर उनकी हत्या कर देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करती है, किसी मंत्री पर कार्रवाई नहीं करती है, छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर देती है। और जो हम बातें उठाते हैं उन्हीं बातों को देर सवेर भारतीय जनता पार्टी भी उठाती है। हमने खाद की समस्या को उठाया, भिंड में क्या हुआ? नरेंद्र कुशवाहा जी ने भी वही बात की, क्या हुआ वहां? ग्वालियर में अभी नशाखोरी शराबखोरी की हमने बात उठाई। ग्वालियर की पार्षद यहाँ के मंदिर में आवेदन देती है कि सरकार सुन नहीं रही है, भगवान आप ही कुछ करिए। इनके बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में कहते हैं शराबखोरी नशाखोरी बढ़ रही है, मुख्यमंत्री इसको बंद कीजिए। तो ये बातों से ज्यादा इनके कांड कितने घायल कर रहे हैं जनता को हर तरफ से। तो जो भारतीय जनता पार्टी शब्दों की बात कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2014 ठीक है, आपने काम गिनवा दिए जनता भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मेरा सवाल ये था कि शब्दों को लेकर क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी ऐसे नेताओं पर जो अपने शब्दों की मर्यादा भूलते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत छोटे शब्द हैं, इनको तो डूब मर जाना चाहिए। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। तो मतलब जो शब्द आपके नेताओं ने कहे वो शब्द ठीक लगते हैं आपको? बिल्कुल सही कहा, इससे भी ज्यादा इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कितने ये गिरे हुए लोग हैं, कह रहे थे 28% जीएसटी का देश को फायदा होगा, अब कह रहे हैं 18% जीएसटी का देश को फायदा होगा। पहले कह रहे थे 75 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री 75 के हो रहे हैं तो रिटायर नहीं होंगे। कितने ये पलटू राम है, इनके लिए जितने शब्द बोले जाए उतने कम है। बिल्कुल सही कहा जिन्होंने कहा है। ठीक है, प्रियंका दुबे जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि राम पांडे जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही शब्दों का चयन किया गया है उनके नेताओं की ओर से।
ये अपने यहाँ एक दोहा कहा गया है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप ही शीतल करे और शीतल खोए। तो ये सब चीजें तो इनसे बहुत कोसों दूर हैं। अब राम जी बात करते हैं, बहनों को नशेड़ी कहने की बात को ये लोग कहते हैं बिल्कुल उचित है, जो कहा गया वो बिल्कुल सही है। तो इनकी मानसिकता यहीं से समझ में आती है, जो दूसरों की बहनों को, बेटियों को, और उसी मध्य प्रदेश की बहनों को, बेटियों को नशेड़ी कह रहे हैं, जिसमें इनकी भी बहनें रहती होंगी, इनकी भी घर में जो आती जाती जो भी महिला वर्ग होगा, काम करता होगा, सेवाएं देता होगा, नौकरियां करता होगा, सभी को इन्होंने नशेड़ी की कैटेगरी में रख दिया। और राम जी यहाँ बैठ करके बड़े अच्छे से कह रहे हैं, हाँ आपने सही कहा, और भी कहना चाहिए। जिन जीतू पटवारी जी की बात करते हैं, वो तो आए दिन का उनका नाटक चलता ही रहता है कि कभी बहनों को अपमानित करना, कभी उनमें रस चाशनी ढूंढना, कभी किसी और तरीके से उनके लिए जुमलेबाजी करना, बहनों को बिकाऊ कहना, और वो भी 100 रुपए में बिकाऊ के, तो 100 रुपए लेती है और वो तो बिक जाती है। ये पहले भी कहा गया था। तो इस प्रकार की जो इनकी भाषा शैली है, इसके पहले फूल सिंह बरैया जी ने कहा था कि हम तो चमड़ी उधेड़ देंगे और भूस भर देंगे। इस प्रकार की धमकाने वाली भाषा पर ये लोग आ गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह जी के बेटे जो थे, उन्होंने किस तरीके से पुलिस वालों का अपमान किया था, वो वीडियो भी आप लोगों ने सभी ने देखा। तो इनका चाल चरित्र, चेहरा सबके सामने आ चुका है। और अब कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आपको समझ में आता नहीं है भाषण क्या दे, नीतियां है नहीं, रीतियां है नहीं, नेतृत्व है नहीं, पूरे बेलगाम होकर के यत्र तत्र सर्वत्र इनके घोड़े दौड़ रहे हैं। तो समझ में इनको खुद को नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। तो नियंत्रित कैसे करना है, क्योंकि जिस प्रवृत्ति के लोगों को अपने साथ लेकर के बैठे हैं, उसी प्रवृत्ति का ये लोग परिचय देते हैं। आज अगर ये लोग बात करते हैं प्रज्वल रेवन्ना की, या जिसका भी इन्होंने नाम लिया, इन जैसे लोगों के ऊपर मंच पे ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, और हमारा ऐसे लोगों से कभी कोई वास्ता नहीं रहेगा। या उस समय चुनाव के समय के आप वीडियोस उठा के देख लीजिए, खुद प्रधानमंत्री जी ने उसकी जो है वो बुराई करी है। परंतु आइटम, टंचमाल जैसी चीजें कहना, बहनों को अपमानित करना, बहनों की छोड़िए कर्मचारियों को अपमानित करना, उनके हिस्से की तनख्वाह खा गए। बंटा ढार जी की जो सरकार गिरी थी, वो कर्मचारियों के दम पर ही गिरी थी। तो अगर हम बात करें इन सब चीजों की, और नशे की जो बात हमारे बड़े भाई इतने अच्छे से कह रहे थे, रामजी पांडे जी, तो मैं उनको बता दूं कि आप तो बहनों से आहते खुलवाना चाहते थे, और उनको लाइसेंस पॉलिसी आप लोगों ने खुद ने डिलाइट की थी, और आपने तो उनको प्रोविजंस दिए थे, और इवन होटल्स तक के आप लोगों ने जो मर्यादा थी उसको खत्म कर दिया था कि मात्र 10 एसी रूम्स वाले में भी अगर आप लाइसेंस चाहेंगे तो वहां पर भी आहते खोल दिए जाएंगे। आप तो बहनों से दारू बिकवाना चाह रहे थे। तो आप लोगों की रीति नीति कभी स्पष्ट नहीं रही है राम जी। समस्या आप लोग की खुद की है, उसको दूर करिए। हमें गाली बकने से अगर आपको वोट बैंक बढ़ेगा तो अपराधी तत्वों का बढ़ सकता है, परंतु नकारात्मक राजनीति का मध्य प्रदेश में कभी कोई स्थान नहीं रहा। ठीक है, रमेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी राजनीति का हम स्तर देख रहे हैं कि नेताओं की जो बयानबाजी है वो अलग तरह से सामने आ रही है। एक वक्त था जब जो विचारों का मतभेद है वो हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मनभेद यहाँ पर नेताओं के बीच हो रहा है। तो आप इस तरीके की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, खासकर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कहा गया है, जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और जो लोग राजनीति में रहते हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार और उनके शब्द और उनकी वाणी, ये 4 प्रकार। शब्द भी एक महत्वपूर्ण है, और शब्द के साथ किस वाणी में वो उच्चारण किया जा रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका व्यवहार, उनका आचरण, ये कहीं ना कहीं जनता को सीख के लिए एक उदाहरण बनता है। जिस तरीके से राजनीति में ये जो शब्दावली गिर रही है, पिछले दिनों हमने देखा कि जो मंच से मोदी जी की माताश्री के बारे में जो कहा गया, या ये जो भाषण आपने 3 सुनाए हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये राजनीति की गरिमा को गिराते हैं। और अगर खुद राजनेता होकर के इस तरह की शब्दावली का उपयोग करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं वो पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है, जब व्यक्ति का सत्य कमजोर होता है, व्यक्ति का तथ्य कमजोर होता है, व्यक्ति के पास तर्क भी शून्य हो जाते हैं, तब वो अपशब्दों पर आता है। इसके 2 उदाहरण हमारे यहाँ पुराणों में है। आप अगर देखें कि जब शिशुपाल का और भगवान कृष्ण का संवाद हुआ, जब वो गाली गलौज पर आ गया,
तो गाली गलौज पर आ गए तो कृष्ण जी ने बिल्कुल शांत रहे और उसके 99 गाली सुनकर के जो उनको करना था वो उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर के गाली कौन देता है? असफल व्यक्ति देता है। व्यक्तिगत हमले कौन करता है? इसका बढ़िया उदाहरण पूज्य आदि शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र का जब संवाद हुआ, उसके निर्णायक मंडन मिश्र जी की पत्नी देवी भारती थी, लेकिन जब मंडन मिश्र ने के तर्क खत्म हो गए, तथ्य खत्म हो गए, व्यक्तिगत आक्रमण किया, तो मंडन मिश्र की पत्नी ने ही अपने पति को पराजित घोषित कर दिया था। ये पूरा वाङ्मय, भारतीय वाङ्मय में इतिहास है। उस भारत की संस्कृति में राजनेता मंच से आकर के इस तरह के शब्द बोलेंगे, मैं समझता हूं ये गरिमा जो है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति है। आसुर लोग हैं जो व्यक्तिगत हमला करते हैं, जो मानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, दैवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सात्विक भाषा का उपयोग करते हैं। सही बात है। और अगर आपको निशाना साधना है, अगर क्योंकि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उसके लिए सही शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो उन तक बात और भी अच्छे ढंग से पहुंच पाएगी। राम पांडे जी, सवाल ये होगा आपसे कि क्या ये बौखलाहट है कि पद पर नहीं है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि चुनाव जब भी नजदीक आता है, अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं, बंगाल में चुनाव आने वाला है, और चुनाव जब भी नजदीक आता है नेताओं की जुबान फिसलने लग जाती है, खासकर कांग्रेस के नेताओं की। देखिए, महिलाओं के रेट तो बीजेपी के नेता लगाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो ये तो बीजेपी के नेताओं ने रेट लगाया है ना। तो महिलाओं के रेट लगाना, इससे बड़ी नीचता क्या होगी? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने रेट लगाए थे ना कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। इससे घटिया मानसिकता क्या होगी महिलाओं के प्रति? और मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। क्या वो किसी की बेटी नहीं है? वो किसी की मां नहीं है? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मणिपुर हमारे देश का राज्य नहीं है? प्रधानमंत्री अभी तक वहां नहीं गए। क्या वो किसी की माँ बहन नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मणिपुर दिखाई नहीं देता है? और प्रधानमंत्री जी को गाली दी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। लेकिन प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान आतंकवादी देश, प्रधानमंत्री की माता जी के लिए साड़ी देता है और नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ को साड़ी देते हैं, कहते हैं ये आतंकवादी देश ने साड़ी दी है, ये आप इसको पहनिए। ये उन्होंने अपनी माँ का अपमान नहीं किया था कि एक आतंकवादी देश की साड़ी लाकर और अपनी माँ को पहनाना? और फिर प्रधानमंत्री ने स्वयं ने कहा है कि भाई जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की गर्मा लगातार गिरती जा रही है। अब इसमें ये प्रधानमंत्री का खुद का कहना है, इसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है? और बात आ रही है कि किसने क्या कहा। मैं कह रहा हूं मोदी और अमित शाह को हटा दो। राजनाथ सिंह, गडकरी और भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं। देश में गाली गलौज और नफरत की राजनीति बंद हो जाएगी। जब से ये दो नेता आगे आए हैं, मोदी और अमित शाह, इन्होंने पूरे देश का माहौल गंदा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ऐसे नहीं है। इन दोनों के दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरत और गाली गलौज की राजनीति करते हैं। ठीक है, प्रियंका दुबे जवाब दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के भी कई नेता हैं जो कि अपनी भाषा की मर्यादा भूलते हैं, और हमने कई बार एग्जाम्पल के तौर पर देखा भी है। अभी इसी मंच पे देख लीजिए, ये जिस तरीके से कह रहे हैं मोदी और अमित शाह, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस भारत देश की जनता के द्वारा चयनित जो सांसद होते हैं और सांसदों के द्वारा चयनित, लोकतंत्र की व्यवस्था के द्वारा चयनित, वो अब प्रधानमंत्री की गरिमा पर पद के ऊपर भी बैठे हुए हैं। आप तो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा भी भूल गए, गृह मंत्री की पद की गरिमा भी भूल गए। संबोधन के समय आप ये भी भूल जाते हैं कि वो किस गरिमा में है या किस सुशोभायमान पद के ऊपर विराजमान है। आप लोगों ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने वाले को भी अपने यहाँ शरणागत रखा हुआ है, कभी उस पर खेद प्रकट नहीं किया जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया। चलिए, उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस अर्चना गौतम के साथ आप लोगों ने क्या किया। रेणुका चौधरी कहती है रैप इज कॉमन। राजस्थान के आपके सांसद कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो रेप होते रहेंगे। और आप बहनों की चिंता कर रहे हैं, जब केरल में 2010 में खुद आप ही के सीपीआई के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जिस तरीके से मतांतरण हो रहा है, बेटियां गायब हो रही हैं, चिंता का विषय, 10 साल बाद यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, बच्चियों की चिंता करें। वीएस अत्याचानंद, आप लोग तो उनकी आलोचना करती थी, तब आपको बहन बेटियों की चिंता वहां नहीं हुई, और आज तक नहीं है। ना आप केरल पे मुंह खोलते हैं, ना आप बंगाल पे मुंह खोलते हैं, ना आप कर्नाटक में मुंह खोलते हैं,
हैं और ना ही आप हिमाचल में अभी जिस तरीके से कर्मचारियों की जेब काटी जा रही है ना आप उसके ऊपर बोलते हैं। आप लोगों को बोलने के लिए सिर्फ मुद्दे नहीं है, आपके पास यही भ्रामक जानकारियां हैं जिसको झूठ में मिला के आप लोग परोसते रहते हैं। और जब वो झूठ भी नाकाम हो जाता है तो आप चिल्लाने लगते, मंचों पर गाली गलौज करने लगते। ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपका दिख रहा है। परंतु जैसे कि हमारे आदरणीय शर्मा जी भाई साहब ने कहा कि शिशुपाल की भी 100 गालियों में से 99 तक सब क्षमा की गई थी, लेकिन जनता 99 तक क्षमा नहीं कर रही है। जनता ने आपको इसीलिए मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से नकार दिया है। और ये वही फ्रस्ट्रेशन है जिसमें आप लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए घटिया इल्जाम, जिस एनएच आप बात करती हूँ, आप लोगों ने जैसे शराब की आज आरोप लगाया कि शराब का यहाँ धंधा बढ़ रहा है, जबकि कई नगर परिषद में हमारी ही सरकार ने जो है पर्यटन और धार्मिक जो स्थान है वहां पर शराब को बंद किया है। आप लोगों ने किसी भी एक जगह पे बंद किया हो तो बताइए, वो भी नहीं किया। उल्टा आपने तो बहनों से, मैं कहूंगी कि बहनों से बिकवाने की तैयारी में आप लोग आ गए थे। हालांकि उसका विरोध भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था और इसी प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से साथ दिया था और कोई गाली नहीं, कोई गलोच नहीं, कुछ नहीं हुआ था। परंतु आप लोग तो उस समय भी जब देखो तब व्यक्तिगत आक्रमण पे आ जाते थे। आप लोगों ने तो माननीय, अगर हम बात करते हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के ऊपर भी व्यक्तिगत आरोप लगाए जिसका आपके पास कोई साक्ष्य नहीं था। तो आप लोग तो गरिमामय लोगों को भी नहीं बख्शे हैं। आप लोगों के आज नहीं, ये पुराना चरित्र आप लोगों का रहा है जिसमें आप लोगों ने इसी दम पर जब आप लोग सत्ता गंवाने बैठ जाते तो फ्रस्ट्रेशन पे आप लोग तो आपातकाल पर आकर के अभिव्यक्ति की आजादी ही छीन लेते हैं। तो ये सब चीजें आप मध्य प्रदेश को मत बताइए। मैं फिर कह रही हूँ कि मध्य प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का कभी कोई स्थान नहीं रहा। इसी तरीके से कमलनाथ जी को लोगों ने छोड़ दिया, किसी ने इसी तरीके से दिग्विजय सिंह जी को घर बैठा दिया। अब इसी तरह से जीतू पटवारी जी भी असफल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। बेहतर होगा कि आप लोग अपना आकलन करें और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें। ठीक है, रमेश शर्मा जी आप बताइएगा, जिस तरीके से यहाँ पर सस्ती लोकप्रियता की बात हो रही है, नकारात्मक राजनीति की बात हो रही है और जो बयानबाजी हम लगातार सुन रहे हैं अलग अलग नेताओं की ओर से, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्दों, उनकी मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अमित शाह के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया और अब लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता अपनी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं। अगर हम इस तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे ताकि आने वाले वक्त में एग्जाम्पल सेट हो पाए, तो जो राजनीतिक जो सरगर्मी है, जो राजनीतिक जो यहाँ पर हम एक अपने भविष्य के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, वो कैसे सेट हो पाएगा? ये बिल्कुल आपने ठीक कही। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कांग्रेस को इतने वर्ष हो गए हैं, उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि अगर आप नकारात्मक हमला करेंगे तो नकारात्मक हमला जनता कभी पसंद नहीं करती। आपको अगर याद हो, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे तो उनके ऊपर पूरा किस तरीके से 2002 के बाद जो हमले किए गए, जो शब्दावली का उपयोग किया, ये उसी का कारण है कि फिर भाजपा ने उनको ला करके राष्ट्रीय राजनीति में रखा। तो स्वाभाविक रूप से यदि किसी पर व्यक्तिगत हमला होगा तो उसके प्रति जनता में सहानुभूति उत्पन्न होती है। आप व्यक्तिगत हमला करने के बजाय वो मुद्दे क्यों नहीं लाते जो मुद्दे गांधी जी लेकर आए थे, जो मुद्दे नेहरू जी लेकर आए थे, जो मुद्दे राजीव गांधी लेकर आए थे। इस समय कांग्रेस मुद्दा छोड़ करके केवल और केवल व्यक्तिगत हमलों पर आमादा है, चाहे वो मोदी जी पर हमला हो, चाहे अमित शाह पर हमला हो, चाहे किसी पर आप देख लीजिए, बिल्कुल व्यक्तिगत हमलों पर आमादा है। वो उनको इतनी बात, इतने वर्षों में ये बात समझ नहीं आ रही कि जब कभी भी किसी पर हमला होता है तो जन सहानुभूति उसके साथ होती है। आप जन सहानुभूति के मुद्दे उठा करके लाइए। व्यक्तिगत हमला, और फिर अगर व्यक्तिगत हमला भी कर रहे हैं उसमें शब्दावली का आप क्या उपयोग कर रहे हैं? ये तो शब्दावली का उपयोग अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या जनता में आप अपना स्थान बना पाएंगे? तो मोटे तौर पर बहुत सारे प्रश्न हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस को खुद को बिल्कुल कांग्रेस को खुद का आकलन करने की आवश्यकता है और जो शब्दों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, वो मेरे ख्याल से हर पार्टी के नेताओं के लिए ये आवश्यक हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयान सुना रहे हैं और सवाल यही उठता है कि आखिर आज की राजनीति में शब्दों की मर्यादा नेता क्यों भूल रहे हैं।